बिहार की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली बांकीपुर में बीजेपी ने बैक टू बैक दो ब्लंडर कर दिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। यह वही बांकीपुर सीट है जहां पर 1995 से लगातार बीजेपी जीतती रही है। नितिन नवीन इस सीट से लगातार विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। लेकिन उन्हीं की सीट पर उनकी विरासत को संभालने के लिए जब उपचुनाव हो रहा है तो इस उपचुनाव में बीजेपी बैक टू बैक गलती करती चली जा रही है। सबसे बड़ी गलती तो यह कि बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया अभिषेक सिन्हा बंटी को उन्होंने 24 घंटे के अंदर पारिवारिक कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसके पीछे कई सारी वजहें भी बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारने के पीछे क्या कोई भी होमवर्क नहीं किया था? क्या उनकी तैयारी इस तरह से नहीं थी, या वो बहुत हल्के में बांकीपुर की सीट को ले रहे थे? लेकिन जब बीजेपी घिरने वाली थी उसके पहले ही 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दिलवा दिया। हालांकि यह बहुत छोटा सा इस्तीफा था जिसे एक पन्ने पर पढ़ा गया, पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। कांपते हुए होठों से अभिषेक बंटी ने पूरा इस्तीफा पढ़ा, जिसमें पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। लेकिन सूत्रों की माने तो इनके चुनाव से पीछे हटने की बड़ी वजह यह कही जाती है कि इनके माता पिता का नाम चारा घोटाले के मामले में जुड़ा हुआ है, जिसमें उन दोनों को सजा हुई है। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अपनी शैक्षणिक योग्यता जो उन्होंने अपने नामांकन पत्र में भरा है उसमें भी गलतियां हैं, जिसकी वजह से बीजेपी नहीं चाहती कि स्क्रूटनी में कोई दिक्कत आए, इसलिए उनका नामांकन उनको वापस दिलवाया गया और उसकी जगह आनन फानन में नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। मैं तो अपने बूथ पर पर्ची बांट रहा था, अचानक फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर उस पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मेरा बहुत बहुत आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत आभार है। नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी ने भले ही उम्मीदवार बना दिया, लेकिन उम्मीदवारी बना देते ही उनके भी बायोडाटा को लेकर विवाद हो गया। दरअसल नीरज कुमार सिन्हा का जो बायोडाटा बीजेपी ने जारी किया उसमें उनको 1994 में उनकी जन्मतिथि है और 2006 में पार्टी की सदस्यता उनको ग्रहण करवा दी। सोशल मीडिया पर यह चर्चा चलने लगी कि आखिर 12 ही साल में इन्होंने बीजेपी की सदस्यता कैसे ले ली। हालांकि जब यह बज लगातार सामने आने लगा, फौरन ही बीजेपी ने इसमें सुधार किया और एक नया बायोडाटा जारी कर दिया और इस बायोडाटा में बीजेपी पार्टी की सदस्यता की साल को ही पूरी लाइन उन्होंने हटा दी। अगर आप पहले और बाद के इन दो बायोडाटा को देखें तो आपको यह वाली गलती साफ साफ नजर आ जाएगी।
बांकीपुर सीट को बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है, लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद इस सीट पर चुनावी मैदान में हैं, जिसके बाद यह सबसे हॉट सीट बन गई है। सबकी नजर इस सीट पर है कि परिणाम क्या आता है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यह सीट रही है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से यह सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो जीतेगा वो बड़ा मैसेज देगा। लेकिन बीजेपी की बैक टू बैक इन गलतियों से सवाल उठने लगा है कि अगर शुरुआत ही ऐसी है तो फिर अंजाम कैसा होगा। आपको क्या लगता है, बांकीपुर की सीट से कौन चुनाव जीत सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।